नीतीश जी के जाने से हम लोग आहत हैं। दुकान ढेर रोता लगा हुआ है कि हमको मनोनीत कर दीजिए, हमको मनोनीत कर दीजिए। तो नीतीश कुमार पगला है, समझ न रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के ये बेटे हैं, डेफिनेटली ये संभाल लेंगे। नीतीश कुमार जी तो भाई समय देख देख के पलट के अपना बिहार को बचाते रहे। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन कभी भी ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इतना बना दिए हैं बिहार को कि अब कोई चला लेगा। हम लोग तो भावुक हुए हैं, इसलिए भावुक है कि ना ऐसा सीएम मिला है, न मिलेगा। अशोक चौधरी जो रोए, उसके ऊपर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग अपने आप में लगे हुए हैं। हाँ, तो ये सब मलाई खाए वाला है सब। हाँ। सब मलाई खाया, सब तो रोएगा नहीं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बिहार विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही अब जो कयास लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री का, अब बिहार छोड़ना लगभग तय हो चुका है। राज्यसभा में जिस दिन उन्होंने अपने आप को मनोनीत किया था, उसी दिन से ये चीज़ें साफ हो गई थी कि अब नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाएंगे। लेकिन इस बीच जो 20 साल का कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का, आखिरकार उस कार्यकाल को बिहार की जनता किस तरीके से देखती है, वो जानने हम बिहार के आम लोगों के पास पहुंचे हैं और इनसे जानते किस तरीके से ये देखते हैं। ये बताइए कि 20 साल का नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा, वो कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा रहा। अब तो बिहार से जा रहे हैं तो रहे जी, तो क्या खुश है या निराशा है? क्योंकि चुनाव से पहले कहा गया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात ठीक है। वो इतना बना दिए हैं बिहार को कि अब कोई चला लेगा जी। कोई भी चला लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या उस लेगेसी को आगे लेके जा सकता है? ले जा सकता है कोई भी। इनके कामकाज को कैसे याद करते हैं नीतीश कुमार के? ये अनोखा, अतुलनीय है, कोई इसका तुलना नहीं कर सकता जी। जो बिहार को बना दिए, श्री बाबू के बाद इनका दूसरा नंबर। विकास पुरुष भी इनको कहा जाता है। इसमें तो कोई बात। अच्छा, विपक्ष ने लगातार कहा चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन कभी भी ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हुआ तो अब यही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दबाव में ये सब हुआ है, बीजेपी की साजिश है, उसकी रंजिश है। नहीं, स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। स्वेच्छा से? इसमें कोई दबाव नहीं है जी। और उनको दबाव देने वाला कौन है? जब तक आज तक कोई नहीं दबाव दिया, तो अब क्या दबाव देगा? ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष का जो लगा रहा है, जो भी वो उसमें कुछ है ही नहीं। क्या बोले? विपक्ष अपना रोटी सेक रहा है। जो अब नहीं कुछ मसाला मिला तब क्या करेगा? यही बात न कहेगा कि दबाव में लगा रहे दुनिया जाने वाला। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा? चुनाव तो लड़े, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा। अरे भाई, उनका विचार था कि नहीं रहेंगे। बहुत लोग समझाया, उनको बुझाया। उनको समझाने वाला कौन है? जी। अब रोगा कर समझा रहा है, तो ये कौन तरीका? जो उनसे मलाई खाया रो रहा है। अब सवाल ऐसा है कि अशोक चौधरी जो रोए, उसके ऊपर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग अपने आप में लगे हुए हैं। हाँ, तो ये सब मलाई खाए वाला है सब। हाँ। ये सब मलाई खाया, सब तो रोएगा नहीं। अब का किसके लिए रोएगा? अब का नीतीश जी के माँ बाप बेटा बेटी है वो लोग। कौची है नीतीश जी का वो लोग कि ब्लड ग्रुप में है वो लोग जी। तो ये सब बहुत करीबी है। कुछो करीबी नहीं है। पैसा लूटा सब आऊ का खाया पिया का करीबी है। यही लूटा गया है पैसा। अरे यार, उसके कार्यकाल में लूटा ना जी, मंत्री के कार्यकाल में। आज इतना बड़ा कौची कहला रहा है कि हम ये हैं वो हैं जी। तो नहीं, अगर नीतीश जी आशीर्वाद देले रहते तो इतना रोता काहे के लिए? तो आशीर्वाद पूरा मिला हुआ रहता था। रो रहा है, ऐसे भी केंद्र में रहेंगे तो इनको आशीर्वाद देते रहेंगे जिनसे लगाव है इनको। जी। नीतीश जी जिससे लगाव रखते ही रहते हैं। अच्छा, आप लोग भी क्या भावुक है नीतीश कुमार के जाने से? हम लोग तो भावुक हुए हैं, इसलिए भावुक है कि ना ऐसा सीएम मिला है, न मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि बिहार को जीरो टॉलरेंस पर लेके चले थे, कुछ नहीं मिला था। अब बिहार को चाहे जहाँ से भी पैसा ला के किए, लेकिन बिहार को उज्जवल बना दिए, स्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर दिए कि अब कोई भी आएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसी चीज़ को संभाल ले जो भी आए, चाहे भाजपा के लोग आए, चाहे जो भी लोग आए, जिनके तरफ से आए। अच्छा, आपने जो संभालने वाली बात कही, इस पे अब ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है, जो बिहार की जनता भी मानती है, तो अब जो भी चेहरा होगा, क्या वो इस चीज़ को सिर्फ संभालेगा या बिहार को और आगे बढ़ाएगा? इसलिए बढ़ाएगा। नीतीश कुमार जी तो भाई समय देख देख के पलट के अपना बिहार को बचाते रहे। जैसे इनको लोग पलटू राम कहता था। अरे पलटू राम बने कब? यथा स्थिति देख करके पलटू राम बने।
नहीं बनता है, इतना 20 बरस तक रहते नहीं। तो पलटना इनका- सही मानते हैं या फिर सही गलत में मानते हैं? पलटना सही है। स्थिति देख के पलटे, इसलिए कि हमरा बनाया हुआ है, दूसरा कोई जेसीबी से कबाड़ देगा लगा के रोड में, दूसरा सरकार आएगा। बिहार की भलाई के लिए पलट रहे हैं। हाँ, बिहार के भलाई के लिए पलट रहे थे, जी। अभी भी जा रहे हैं तो बिहार के भलाई के लिए जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि राज्यसभा नहीं, बिहार के इंडिया के सेकंड बागडोर इनको मिल जाए, डिप्टी पीएम बन जाए, प्रधानमंत्री के साथे रहे जी। हम तो चाहेंगे कि डिप्टी पीएम बने, राज्यसभा का ले जाएंगे, डिप्टी पीएम बने, बिहार का खूब योजना ला के दे, अपना काम करे, बिहार को गुजरात के तरह एकदम विकसित राज्य बना दे। हम तो चाहेंगे, हम तो चाह रहे थे कि अगले 30 तक रहेंगे ही, रहेंगे तो जो भी आजकल बिजली माफ है, दुनिया माफ है, जो है, अब तो सब कंडीशन लगा रहा है कि हम माफ नहीं करेंगे। देखिए अगला सरकार जो बनता है तो काका करता है। अच्छा ये बताइए कि आप ठगा हुआ महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? कि ठगा हुआ नहीं है। अब उनका अब इच्छा था कोई कारण से ठगेगा का, नीतीश जी के क्या ठगेगा, समझे? ठगने की बात नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ठगे वाला जो पहले था ठग लिया। हाँ। अब नहीं कोई ठगेगा, ठीक है, समझे? ये बताइए कि 25 से 30 नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हुआ, 25 से 30 फिर से नीतीश का बात किया गया और नीतीश कुमार 2-3 महीनों में ही अब दिल्ली जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो हम लोग थोड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी। क्योंकि मैंने जो वोटिंग किया था सर, नीतीश जी के चेहरे पे ही किया था, और नीतीश जी के जाने से हम लोग आहत है, थोड़ा आहत है। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि वो बिहार की भलाई के लिए ही जाएंगे। अगर वो राज्यसभा में जा रहे हैं तो कुछ न कुछ वो सोच कर ही जा रहे हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने पलटा है सर, बिहार के भलाई के लिए पलटा है, और हमें नहीं, इसे भी पलटना ही समझ रहे हैं। इसे भी मैं पलटना ही समझ रहा हूँ। खेला जिसको कहते हैं लोग, बंगाल में कहते आए खेला होबे, खेला होगा, डेफिनेटली होगा। हाँ। आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार अब बिहार से जा रहे हैं, निराशा है या क्या है? नहीं, कोई निराशा नहीं है। ऐसा नहीं है। विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए इनकी सोची समझी रणनीति है। जी, सोची समझी हुई है। तो हम विपक्ष जो इतने दावा कर रहा था वो सही था। अब उसको तो जो बोलना है बोले, विपक्ष है तो कुछ न कुछ तो बोलना ही है। जी। फालतू बोलने से ना 75 से 25 पर आ गए। अच्छा ये कह रहे हैं कि आप ही के साथी हैं, इनका कहना है कि जो मंत्री रो रहे हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो लोग लूट रहे थे बिहार को। लूट नहीं रहे हैं, मतलब वो लोग ऑलरेडी दूसरे पार्टी के हैं, जैसे जो रो रहे हैं वो कांग्रेस के थे। महावीर प्रसाद, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, वो भी कांग्रेस में थे, पलटी घलटी करते करते यहाँ आए, तो लोग यही मानता है कि इनको ज़्यादा फायदा था इसलिए ज़्यादा रो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर उनको विशेष फायदा होगा, विशेष फायदा था, तब न वो रो रहे हैं। अब किसी के पिताजी मर गए तो बेटा ज़्यादा रोता है, बेटी कम रोता है, और पुतोह है तो वो कम रोता है, तो जिसको जिससे ज़्यादा फायदा वो ज़्यादा रोता है। ये बताइए अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी राजनीति में आ गए, क्या कैपेबल समझते हैं उनको, बिहार की राजनीति संभाल पाएंगे? राजनीति तो बहुत सीखने की चीज़ है, अभी हमको नहीं लग रहा है कि उस तरह का परिपक्व है राजनीति में। पढ़े लिखे हुए हैं, ये बात सत्य है, मगर राजनीति में उतना अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है। आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत को? राजनीति में आना सही है क्या है, गलत है? नहीं, आना तो सही है। देखिए, जिस तरह अभिमन्यु ने माँ के कोख में ही सीख लिया था चक्रव्यूह तोड़ना, तो नीतीश कुमार जी के ये बेटे हैं, डेफिनेटली ये संभाल लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनके जो गुरु थे जो अभी है वो तो चले जाएंगे उनका, लेकिन वहाँ से सानिध्य प्राप्त तो होगा ही, तो इन दिनों लगातार काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। हाँ, वो संभाल लेंगे। संजय सिंह संभाल रहे हैं आउगा जी, और संजय झा जी संभाल रहे हैं, उनके डायरेक्शन में चल रहे हैं, अच्छा बात है। तो क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत को किसी के डायरेक्शन की जरूरत है या उनके पिता अभी तो डायरेक्शन की जरूरत है। हाँ। पिताजी तो बात की बात है, पिता के अनुसार ना जो भी समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं, डायरेक्शन की तो जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बिना डायरेक्शन के। काबिलियत तो है, लेकिन काबिलियत थोड़ा समय लगेगा उभर के आने में। अभी पावर मिलेगा, पावर का काबिलियत अलग होता है, ऐसे अलग हो रहा है। लेकिन ये वही निशान थे जो आज से पहले, चुनाव से पहले कहते थे कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि अब राजनीति में आना पड़ा? अरे राजनीति बचाना है, राजनीतिक में आना जरूरी है, नहीं तो क्या विरासत क्या संभालेगा? पार्टी का विरासत कोई चाहिए ना,
तो पार्टी के विरासत करने लेकिन लेके नीतीश कुमार की विचारधारा तो बिल्कुल अलग थी, परिवारवाद में यकीन नहीं करते थे। और तो लास्ट में कोई क्या करेगा, विरासत में पिता जब कोई होता है तब अपना पुत्र के ही न दे के जाता है। तो ये नीतीश कुमार का गलत थोड़ी है किया है कि अपने विरासत में बच्चा को दे ही रहे हैं, तो अच्छा बात है। किसको देंगे, मान ले कि किसको देंगे, आप ही बताइए ना। दे देंगे चाटुकार लोग को कि आउ जो बनाए हुए आउ ख़त्म कर दे। चाटुकार ढेर रोता लगा हुआ है कि हमको मनोनीत कर दीजिए, हमको मनोनीत कर दीजिए। तो नीतीश कुमार पगला है, समझ न रहे हैं। चाटुकरवा के देव से क्या फायदा है, सब समझ रहे हैं वो। आप वीडियो भी देख रहे हैं अशोक चौधरी का रोते हुए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, अशोक चौधरी रोने दीजिए। जी। अच्छा, विपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि सब दिखावा ही है, क्या दिखावा मानते हैं? हाँ, ये दिखावा है, दिखावा है, दम दिखावा है। कहते हैं बहुत करीबी है ना, कुछ नहीं करीबी, वो सब कोई करीबी है, नहीं, कुछ नहीं, सब लुटेरा है जी। दम लुटेरा है, ऐसा नहीं। भोला जी जो बोले दम सही बात बोले, हाँ। 100% सही जी बोले हैं भोला जी कि दम लुटेरा है और दम दिखावा है। आज एक बात सुन लीजिए, आज एगो कानून बना दे भारत सरकार, एक कुली से लेकर प्रधानमंत्री तक, कि जो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए आपको जनता के लिए दिया गया, वो 5 वर्ष तक ही सब फैसिलिटी आपको मिलेगा। आप एगो राज्यसभा के मेंबर रहिए, चाहे बिहार सरकार के मेंबर रहिए, चाहे प्रधानमंत्री बनिए, 5 साल तक ही सब सुविधा मिले। 5 साल के बाद फिर आपको सुविधा वापस। और जब सरकार फिर आपको जनता चुने तो फिर 5 साल के मनोनीत रहे, तो फिर 5 साल के। देखिए कौन तो नेता चुनाव लगी लड़ता है, रोता है, बिहान वाला से कोनो नहीं रोएगा। ये तो आजीवन सुविधा ले लड़ा है सब, आज जा रहा है। हम कोनो में एथी को नहीं में देने जाते हैं। कोई भी जीत के आता है ना तो उसको गुलदस्ता हम नहीं देने जाते हैं। गुलदस्ता क्या ले देंगे, पैसवा कोई काम होगा तो लेबे करेगा, तो गुलदस्तवा लेवे वाला के काम नहीं करेगा, हम पैसवा देंगे काम कर देगा, समझे। देखिए, बिहार की जनता जिस तरीके से अपने दुख दर्द को बता रही है, उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार जो हैं वो जब राज्यसभा जा रहे हैं तो ऐसे में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार के कई ऐसे नेता भी जो हैं जो जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, काफ़ी वो रो रहे हैं, नीतीश कुमार के जाने से काफ़ी भावुक हैं। लेकिन ऐसे में अब ये देखना बहुत ज़रूरी था, ये जानना आम लोगों से बहुत ज़रूरी था कि जब 2025 से 30 नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसा क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ अब दिल्ली का रुख करना पड़ा। जनता ने अपनी बातों को कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।